हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर कोर्स। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरह से डिफरेंट टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करती है। एंड आफ्टर दैट जब बंगाल की दीवानी उनके कंट्रोल में आ जाती है, उनके पास आ जाती है, तो वो किस तरह से जो है एक तरह से रेवेन्यू को इकट्ठा करती है। एंड जब वो जो है रेवेन्यू उनके पास आ जाता है, बट वहां की जो इकोनॉमी थी वो अब जो है डाउन जाना स्टार्ट हो जाती है। तो इस इकोनॉमी को जो है रिवाइव करने के लिए वो कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं उनकी बात हम कर रहे थे। एंड उसमें हमने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर है, राइट, एग्रीकल्चर को जो है ये इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एंड उसमें जो है सबसे पहला जो सिस्टम है ये स्टार्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट जो होता है वो ये स्टार्ट करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि कंपनी क्या करती थी, यहाँ पे जो राजाज हुआ करते थे, जो बड़े बड़े एक तरह से रूलर हुआ करते थे, या फिर कोई भी अरिस्टोक्रेट, मीन एक तरह से हम ये बोल सकते हैं इन अ सिंगल वर्ड कि जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उन्हें जो है ये क्या बना देते थे, उन्हें जो है ये जमींदार बना देते थे। ओके। एंड अब जो है इन जमींदार को ये बोलते थे कि आप जो है हमें कुछ जो फिक्स्ड अमाउंट होती है रेवेन्यू की, फिक्स्ड अमाउंट जो होती है रेवेन्यू की, वो यहाँ पे करेंगे। ओके। एंड अब जो है ये जो पैसा है जो जमींदार वो कहाँ से निकालेगा, अपनी जो लैंड है, राइट, अपनी जो लैंड है वो किसे दे देंगे, रेंट पे, वो जो है रेंट पे दे देंगे टू दी पीजेंट्स। ओके, ये जो है यहाँ पे रेंट पे दे देंगे टू दी पीजेंट्स। एंड अब ये पीजेंट्स जो है ये क्या करेंगे, ये जो रेंट है वो यहाँ पे करेंगे टू दी जमींदार। ओके। एंड इसी रेंट में से जो जमींदार है वो पैसा निकाल के सारा वो जो है फिक्स्ड अमाउंट जो यहाँ पे की गई थी वो जो है कंपनी को दे देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को वो जो है दे देंगे। एंड ये जो यहाँ पे एक तरह से जो रेवेन्यू था जो यहाँ पे जमींदार को पे करना था, इसे जो है फिक्स किया गया था, मीन जो है ये फ्यूचर में कभी भी बढ़ेगा नहीं, तो इसे जो है परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है। बट इसमें भी जो है कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। राइट। तो क्या था यहाँ पे, उस प्रॉब्लम्स को अब सॉल्व करने के लिए ये चाहते कि हम जो है इस परमानेंट सेटलमेंट को खत्म कर दें। एंड ये जो एक तरह से एग्रीकल्चर को जो है एक नया सिस्टम जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। तो ये एक नया सिस्टम लेके आते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, डेट इज द महलवाड़ी सिस्टम एंड द मुनरो सिस्टम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो क्या था यहाँ पे, अर्ली 19th सेंचुरी में कई कंपनी ऑफिसर्स जो थे वो ये कन्विंस हो जाते हैं दैट इज सिस्टम ऑफ रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू सिस्टम था जो कि फिक्स किया गया था, राइट, जो कि काफी समय से, काफी लंबे समय से जो है वो फिक्स ही था, ये जो है अब यहाँ पे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से जो जमींदार की जो इनकम होती है, राइट, वो भी बढ़ जाती है। तो जमींदार को तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो फिक्स अमाउंट है जो कि काफी लंबे समय से चली आ रही है वही पे करेंगे टू दी कंपनी, वो तो बाकी जो प्रॉफिट है वो अपने पास ही रखते थे सारा। अब कंपनी के ऑफिशियल जो है वो ये फील करते हैं दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन। ओके। तो क्या था यहाँ पे, हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। अब जब यहाँ पे मार्केट प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो टाइम टू टाइम यहाँ पे जो है कंपनी के जो खर्चे होते हैं वो भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो रेवेन्यू को जो यहाँ पे परमानेंटली किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, राइट। तो इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी एक इंग्लिश मैन थे, राइट। अब ये जो सारे एरियाज है वो प्रेजेंटली यूपी में ही आते हैं, उस समय में जो एरिया थे बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स थे, तो इंग्लिश मैन थे वहां पे, हॉल्ट मैकेंजी। वो जो है एक नया सिस्टम लेके आते हैं 1822 में। वो ये फील करते हैं कि यहाँ पे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, राइट, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ये जो महलवाड़ी सिस्टम था ये नॉर्थ इंडिया में जो है स्टार्ट किया गया था। तो वो ये फील करते हैं कि एक विलेज जो होता है, एक गांव जो होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडियन सोसाइटी का, एंड इसे जो है प्रिजर्व करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब क्या होता है, उनकी डायरेक्शंस के अंडर जो कलेक्टर्स होते हैं इन कंपनी के, वो जो है विलेज टू विलेज आते हैं, उनके कहने पे यहाँ पे वो जो है क्या करते हैं, कलेक्टर्स भेजते हैं यहाँ पे विलेज टू विलेज। एंड वहां पे जाके जो है वो लैंड को इंस्पेक्ट करते हैं, जितने भी यहाँ पे फील्ड होते हैं उन्हें वो मेजर करते हैं, एंड वहां के
डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं विलेजेस के, उनके लोकल कस्टम्स एंड जो राइट्स होते हैं उन्हें भी जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। मीन एक एनालिसिस जो होता है गाँव का वो अच्छे से किया जाता है, लैंड को अच्छे से मेजर किया जाता है एंड लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है उससे भी इंस्पेक्ट किया जाता है। तो इसी एनालिसिस के बेस के ऊपर क्या रहता है, the estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay। अब जो है मीन एक विलेज जो है उसके अंदर जितने भी यहाँ पे प्लॉट्स हैं, राइट, उन सभी को मेजर किया है इन्होंने, उनकी प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे जो है इन्होंने चेक किया है। तो इनके बेसिस पे यहाँ पे जो है एक विलेज को ये बोल दिया जाता है कि आपको जो है इतना रेवेन्यू जो है वो पे करना होगा, राइट। इस एनालिसिस के बेस पे जो है बोल दिया जाता है। अलग अलग विलेजेस का यहाँ पे जो रेवेन्यू होता है वो अलग अलग होता है उनके लैंड साइजेस के अकॉर्डिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हर विलेज को जो है ऐसा बोल दिया जाता है कि आपको इतना पर्टिकुलर जो रेवेन्यू हो वो पे करना होगा। ओके, एंड ये जो रेवेन्यू की डिमांड है इसे फिक्स नहीं किया गया था, ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये जो रेवेन्यू की डिमांड होती है, यहाँ पे विलेज क्या होते हैं, विलेज को वो महल भी बोला करते थे, राइट। तो ये जो डिमांड थी इसे अब जो है फिक्स नहीं किया गया था, ऐसा बोला गया था कि इस डिमांड को हम जो है पीरियोडिकली रिवाइज भी करेंगे, राइट। टाइम टू टाइम पे जब यहाँ पे जरूरत पड़े हम इसे रिवाइज भी करेंगे, मीन ये चेंज भी होता रहेगा जो रेवेन्यू है। तो इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने का जो चार्ज होता है एंड इस रेवेन्यू को कलेक्ट करके कंपनी को पे करने का, मीन कंपनी को कौन पे करेगा इसे, वो जो है विलेज हेडमैन को, विलेज का जो हेडमैन होता है एक मेन, उसे बोल दिया जाता है कि आप जो है अपने गांव से सारा जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा करेंगे एंड इसे आप जो है किसे दे देंगे, कंपनी को दे देंगे। एंड पहले ये हक किसके पास था, जमींदार के पास था, जो अपनी जो लैंड होती है वो रेंट पे दिया करते थे। बट अब जो है विलेज के हेडमैन को बोल दिया जाता था। तो ये जो सिस्टम था इसे जो है महलवाड़ी सिस्टम बोला गया था या फिर महलवाड़ी सेटलमेंट बोला गया था। एंड महलवाड़ी सेटलमेंट जो है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, इसे जो है नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट सिस्टम जो है वो लेके आते हैं दूसरे एरिया में जिसे हम मुनरो सिस्टम बोलते हैं, राइट। मुनरो सिस्टम जो है ये साउथ इंडिया में लेके आते हैं, तो ये भी चीज आपको माइंड रखनी है। मुनरो सिस्टम जो था वो साउथ इंडिया में इन्होंने डिवाइस किया था एंड जो महलवाड़ी सिस्टम था वो नॉर्थ इंडिया में इन्होंने डिवाइस किया था, राइट। तो अब क्या था, यहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी यहाँ पे साउथ में क्या था, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। वहां पे भी इन्होंने पहले परमानेंट सेटलमेंट जो आइडिया था वो स्टार्ट किया था, बट सेम प्रॉब्लम्स को जो है ये वहां पे भी फेस करते हैं, जिसकी वजह से ये परमानेंट सेटलमेंट को खत्म कर देते हैं, वहां पे नया सिस्टम लेके आते हैं, मुनरो सिस्टम। ओके, द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस केम टू बी नोन एज द रायतवाड़। तो इस मुनरो सिस्टम को जो है रायतवाड़ी सिस्टम भी बोला जाता है, राइट। ये दोनों ही चीजें जो है एक ही है, तो रायतवाड़ी सिस्टम या फिर रायतवाड़ तो ये सेम चीज है। ओके, एंड इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रेड। तो कैप्टन अलेक्जेंडर रेड जो थे इनके ऑफिशियल थे, उन्होंने पहले इसे छोटे से एरिया में जो है ट्राई करके देखा। ओके, इन सम एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर विद द टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से साउथ इंडिया के जो भी एरियाज इन्होंने अपने कंट्रोल में किए थे वहां पे पहले जो है इस सिस्टम को स्टार्ट करके इन लोगों ने देखा एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो। तो बाद में यहाँ पे नए ऑफिशियल आ जाते हैं इनके, जिनका नाम था थॉमस मुनरो। तो वो जो है इस चीज को डेवलप कर देते हैं एंड इसे जो है ये पूरे साउथ इंडिया में ग्रेजुअली इसे जो है ऑल ओवर द साउथ इंडिया इसे जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं। पहले कुछ एरियाज में, साउथ इंडिया के कुछ एरियाज में ही से जो है स्टार्ट किया गया था, बट बाद में इसे जो है ऑल ओवर द साउथ इंडिया वो जो है एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, एंड रीड एंड मुनरो दोनों ही ऑफिशियल्स क्या करते हैं, ये फील करते हैं दैट इन द साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। पहले जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में जमींदारी सिस्टम था, वहां पे जमींदार हुआ करते थे मुगल्स के अंडर, तो ये चीजें यहाँ पे साउथ इंडिया में नहीं थे। ओके, सो द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स। पहले यहाँ पे जो लैंड, बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनके साथ जो है यहाँ पे सेटलमेंट ये करते थे कि वो यहाँ पे पेमेंट करेंगे कंपनी को।
राइट, कल्टीवेटर से कलेक्ट करके। बट यहाँ पे क्या था साउथ इंडिया में कि ये जो सेटलमेंट है हमें किसके साथ करनी होगी, डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स, मीन जो किसान है, जो कल्टीवेटर्स है, जो यहाँ पे किसानी करते हैं, उनके साथ हमें डायरेक्टली जो है यहाँ पे एक तरह से सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। तो साउथ इंडिया में ये जो कल्टीवेटर्स हुआ करते थे, ये जो किसान थे, उन्हें क्या बोला जाता था, राइट्स बोला जाता था। तो इसी राइट से जो है इसे राइतवाड़ी सिस्टम का जो है नाम दिया गया था। राइतवाड़ी सिस्टम, राइतवाड़ हो गया, मुन्नो सिस्टम हो गया, तो ये एक ही चीज है, क्योंकि जो मुन्नो थे उन्होंने इसे जो है ऑल ओवर द साउथ इंडिया एक्सटेंड किया था, राइट, उनके नाम पे भी इसे जो है मुन्नो सिस्टम बोल दिया जाता है। ओके, तो ये बोलते हैं कि अब इस सेटलमेंट को हमें जो है डायरेक्टली विद दी कल्टीवेटर्स जो है वो एक तरह से सेट करना होगा, जो कि जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे इस लैंड को जोत रहे हैं, इसे जो है टिल्ड आउट कर रहे हैं। ओके, डायरेक्टली जो है उनके साथ अब जो है ये सेटलमेंट कर लेते हैं। So their fields had to be carefully and separately surveyed. मीन इनकी जो fields है इन्हें हमें जो है अच्छे से carefully and separately survey करनी होगी। इससे पहले कि हम यहाँ पे कोई भी revenue assessment बनाए, पहले हम जो है उनकी field को अच्छे से carefully separately जो है survey कर लेंगे। ओके, एंड मुनरो थॉट दैट ब्रिटिश शुड एक्ट एज पेटर्नल फादर, कि हमें जो है ऐसा दिखाना है कि हम जो है इन कल्टीवेटर्स के पेटर्नल फादर हैं। ओके, जो कि राइट्स को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं फ्रॉम दी अदर, जो बड़े बड़े यहाँ पे राजाज हैं उनसे हम जो है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही आए हैं। ओके, तो ये सिस्टम यहाँ पे साउथ इंडिया में स्टार्ट किया गया था। राइट, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। राइट, आपके जितने भी यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। रायतवाड़ी सिस्टम हो गया या रायतवाड़ हो गया या फिर मुन्नो सिस्टम हो गया, इसे जो है साउथ इंडिया में स्टार्ट किया गया था। ओके, एंड देन उसके बाद में अगर हम माहलवाड़ी सिस्टम की बात करें तो वो जो है नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट किया गया था। राइट, 1822 में इसे जो है स्टार्ट किया गया था माहलवाड़ी सिस्टम को। राइट, तो इसी के आसपास ही 1822 के आसपास ही यहाँ पे जो यहाँ पे रायतवाड़ी सिस्टम है वो भी स्टार्ट किया गया था साउथ इंडिया में। ओके, सो वील कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने और क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किए थे इकोनॉमी को जो है थोड़ा सा आगे लेके जाने के लिए, उसे रिवाइव करने के लिए वो कौन कौन से चेंजेस लेके आते हैं। राइट, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।